Hello students. Today we will study about digestion of food in mouth. Digestion of food in mouth. तो माउथ में आपको पता है कि फूड जो है सबसे पहले होलोजोइकली जो है होलोजोइकली वी टेक फूड इन माउथ, दैट मीन्स वी टेक द फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। इन माउथ इट अंडरगोज मैकेनिकल and physical process. हमारे जो माउथ में जो फूड हम लेते हैं वो मैकेनिकल और फिजिकली जो है वो ट्रीट की जाती है। सिंपल सी बात है, मैकेनिकली का मतलब क्या हुआ कि हम मैकेनिकली क्या करते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड इज बीइंग मैस्टिकेटेड और ग्रिंडेड, हम बोलते हैं GRINDING, ग्रिंडिंग ऑफ फूड जो है टेक्स प्लेस इन माउथ विद द हेल्प ऑफ, ये किसकी हेल्प से होती है, टीथ की हेल्प से। ओके, टीथ प्लस सलाइवा और इसमें इन्वॉल्व जो है टंग भी होती है। इन सारी चीजों की वजह से हम फूड को ग्रिंडिंग करने में हेल्प करते हैं। और ग्रिंडिंग का मतलब क्या हुआ, वी मिक्स अप द सलाइवा विद द फूड एंड द सलाइवा कॉज द लुब्रिकेशन ऑफ फूड। फूड को क्या बना देता है, स्लिपरी नेचर का बना देता है हमारा सलाइवा, और आल्सो फूड के पार्टिकल्स को एडहियर करने में भी सलाइवा हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और ये सलाइवा को मिक्स किया जाता है फूड में किसकी हेल्प से, टंग की हेल्प से। और टीथ के नीचे जब टंग जो है, टंग क्या करती है, फूड को टीथ के नीचे लाती है और वहां पे उसको जो है ग्रिंड किया जाता है, ठीक है। जब फाइन पीसेस में हम फूड को ग्रिंड कर देते हैं और फाइनली जो है उसको जो है हम बोलते हैं कि स्वैलविंग या डिग्लूटेशन, ग्लूटिनेशन, इसको बोलते हैं निगलना। फूड को निगलना जो है, किसको निगलते हैं, बोलस। फूड का छोटा सा बाल जैसा बनता है एंड दैट बोलस इज swallowed or deglutition is caused by the peristalsis movement caused in the esophagus. peristalsis movement किस मूवमेंट से जाता है, peristalsis का होता है, it is a wave of contraction and relaxation caused in the esophagus muscle due to which the food bolus from the mouth is transported to the stomach. Okay, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज ऑल द मैकेनिकल प्रोसेस occur with the food that we eat, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको मैस्टिकेशन कौन करता है, टीथ करते हैं। आपको पता है वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनिन्स, मोलर्स and premolars. 4 kinds of teeth. We do have 4 kinds of teeth. आपको ये पता होता है, इन 4 kinds of teeth का 1/4 जो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला हम इसको बोलते हैं, इट इज अ फार्मूला दैट FORMULA. It is a formula that represents 1/4 of the teeth, टोटल टीथ, ठीक है। हमारी बॉडी जो बक्कल कैविटी है, टोटल टीथ कितने होते हैं, 32, ठीक है। लेकिन डेंटल फार्मूला क्या है, 2 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे 2 1 2 3 2 1 2 3 और इसी तरह से 2 1 2 3 और इधर 2 1 2 3। समझ लो, यहाँ पे 20 से हम जाएंगे, इधर से इधर 2 इंसिजर, एक कैनिन, फिर जो है 2 प्रीमोलर और उसके पीछे 3 मोलर्स होते हैं। तो
जो ये मोलर्स है ना, ये लेट एज में चढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लेट एज में चढ़ते हैं, इसलिए जो मिल्क टीथ था ये जो है इट इज द डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का जो डेंटल फार्मूला है इट इज 2 1 2 1 2 3। ये आपको याद रखना है, इट कैन बी आस्क्ड एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आल्सो। मिल्क टीथ का जो है, मिल्क टीथ जो बच्चे में मिल्क टीथ होते हैं, या तो बच्चे जब टीथ नए जो है डेवलप होने से पहले जो है, इसका 2 1 2 0 जो है डेंटल फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें 20 ही टीथ मिल्क टीथ होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ जो चढ़ते हैं वो 32 चढ़ते हैं। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि these incisors are for cutting, canines are for tearing, molars and premolars are for grinding purpose. So the functions of all the 4 kinds of teeth is different. और आपको ये मैं बताऊं कि जो इनका फंक्शंस है टोटली जो है फूड को काटना, खाना और मेस्टिकेशन करके फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने को का प्रोसेस जो है ये टीथ में होता है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, टीथ जो है, एक टीथ जो है आपको पता होना चाहिए कि टीथ डेंटाइन से बना होता है और इट हैज द हार्डेस्ट पार्ट। मैं इसको आपको बताता हूँ। सपोज ये टीथ की कैविटी होती है, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ इसको। हमारे पास जो टीथ है, टीथ क्या है, टीथ is adjusted in a bony socket। इस तरह से ठीक है, ये टीथ है, ये यहाँ पे जो है बोनी सॉकेट आता है, ये सबसे ऊपर इनमल है, ये जो नीचे जो है ये डेंटाइन है, ये जो यहाँ पे पल्प है, ठीक है। यहाँ से जो है ये नर्व्स एंड ब्लड वेसल जो है एंटर करती है, ठीक है। तो हम इसको टीथ को इस तरह से ये रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे गिली होती है इस तरह से। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। इनमल इज द हार्डेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है इट इज इनमल ऑफ द टीथ, ठीक है। और इससे नीचे जो है डेंटाइन होता है। डेंटाइन किस में एडजस्ट होता है, बोनी सॉकेट में होता है। उसके नीचे पल्प कैविटी होती है जो ब्लड और कैल्शियम वगैरह सप्लाई करती है, जिससे टीथ की फॉर्मेशन होती है। लेकिन आपको ये पता है कि कभी-कभी हमें जो है यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जब हम होलोजोइकली फूड लेते हैं, हमने क्या ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट टेक हार्ड थिंग्स इन आवर फूड। जैसे पेबल्स हो गए, पेबल्स मतलब स्टोन्स हो गए, या कुछ ऐसे ही कभी-कभी कोई बंदा क्या होता है अखरोट तोड़ने की कोशिश करता है दांत से, या किसी बोतल का ढक्कन जो है दांत से खोलने की कोशिश करता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, डोंट डू दैट, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर टीथ। इफ योर टीथ आर नॉट हेल्दी, you will not be able to grind that food properly, and if you do not grind that food properly, your stomach will be upset। ओके, आपका स्टोमक नाराज हो जाएगा, और आपका स्टोमक नाराज होने का मतलब क्या है, देयर विल बी स्टोमक एक। तो वहां पे स्टोमक में दर्द होने शुरू हो जाएगा, बिकॉज स्टोमक डू नॉट हैव टीथ टू मैस्टिकेट the food which has not been masticated in the mouth. So the process of mastication of food should be completed in our buccal cavity for its proper digestion and for its proper जो यूटिलाइजेशन, हम फूड को यूटिलाइज करें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कभी भी कोई हार्ड सबस्टेंस बंदा क्या करता है कि दांत के नीचे आ जाता है, कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, तो दे कैन कॉज, यहाँ पे हमारा टीथ है सपोज, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या पंक्चर, इट विल कॉज पंक्चर ऑफ द टीथ, ठीक है, इनमल। जब यहाँ से पंक्चर हो जाएगा तो देयर विल बी डिप्रेशन। इन डिप्रेशन में क्या हो जाता है कि इन डिप्रेशन में फूड के पार्टिकल बैठ जाते हैं,
ओके, जब फूड के पार्टिकल बैठेंगे तो रात के समय में मैक्सिमम लोग हम तो ब्रश करते नहीं हैं, तो जब ब्रश भी नहीं करेंगे और फूड के पार्टिकल वहां पे बैठेंगे, देयर विल बी डिकेइंग ऑफ फूड। क्या होगा? फूड का डिके होना शुरू हो जाएगा एंड द बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट दैट फूड इनटू कार्बोनिक एसिड्स एंड दीस कार्बोनिक एसिड फर्दर कॉज डिके ऑफ द टीथ। वो फिर डिके होना शुरू हो जाता है, आस्ता आस्ता टीथ जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और नेचुरली यहाँ से जो टीथ जो है नरम होने के बाद आस्ता आस्ता यहाँ से निकलता जाता है और फाइनली जो है यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको अच्छी तरह से एक जगह मिल जाती है वहाँ पे ग्रो करने के लिए और वहाँ पे इस तरह से रिप्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतने ज्यादा फूड भी वहाँ पे फंस जाएंगे हमें फिर उस डिप्रेशन में, and that is called cavity. Cavity formation takes place and the cavity ultimately leads to dental caries. Dental caries, ठीक है? dental caries जो है कॉज करती है। इस dental caries में जब यहाँ से हमारा एक चैनल बन जाता है और ये फाइनली यहाँ पे नीचे पल्प होता है, infection is caused into the pulp cavity. पल्प कैविटी में जब इन्फेक्शन होता है तो वहां से क्या होगा, यहाँ पे दांत को दर्द होती है, ठीक है, पेन होगा, आपको पता है टूथ एक करेगा, फिर आपका प्रॉपर्ली जो फाइनली जो है आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ डेंटल कैरीज टेक्स प्लेस। और आपको पता है व्हाट आर डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज होता है कि स्लोली डिकेइंग ऑफ टीथ, upper teeth या enamel when we take any hard food and due to the breakdown of the enamel there is a formation of cavity and in the cavity there is decay of food. That decay of food cause further weakening or withering of the teeth which ultimately leads to the dental caries. और dental caries जब बन जाते हैं उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और then there is a process called root canal जो है सिस्टम जो है रूट कैनाल को वॉश ऑफ किया जाता है और वहाँ पे फिर उसको इन्फेक्शन को कम किया जाता है। दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। इसीलिए हमारे लोग क्या कहते हैं कि जब थोड़ा सा दांत को दर्द शुरू होता है तो उसको बोलते हैं दांत निकाल दो डॉक्टर को, क्योंकि 30 या 40 रुपीज में दांत निकल जाता है, लेकिन आपको जब इसका इन्फेक्शन ठीक करना होगा इट विल बी समवट कॉस्टली या फिलिंग्स किए जाती है, यहाँ पे एमएलबी वगैरह की फिलिंग की जाती है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दांत को अपरूट ना कर दें, बिकॉज टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्यूटी एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर दिस मैस्टिकेशन प्रोसेस, ठीक है। मैस्टिकेशन में अगर जितना अच्छे टीथ होंगे उतनी अच्छी तरह से फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगी, डाइजेस्ट हो पाएगी। इसलिए टीथ का ना होना का मतलब क्या है कि हम जो फूड खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स भी हम अच्छी तरह से ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड से न्यूट्रिएंट्स तभी ड्रा कर पाएंगे जब वो अच्छी तरह से मैस्टिकेट होनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जब भी फूड खाना है वो धीरे धीरे खाना है। धीरे धीरे खाने का मतलब होता है उसको प्रॉपर्ली मैस्टिकेट करना है ताकि उसका हर एक पार्टिकल हमें अच्छी तरह से चबाया जाए और उस पार्टिकल की हमें एनर्जी भी मिले। ज़्यादा फूड खाने का से कोई फायदा ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम फूड को अच्छी तरह से मैस्टिकेट करके खाओगे इट इज मच बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। और इसलिए मैं बताऊंगा दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद द फूड इन माउथ। लेकिन केमिकल प्रोसेस वहाँ पे क्या है? केमिकल प्रोसेस ये है कि द सलाइवा इज द सिक्रीशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवा कंटेन एसिड सम एंजाइम जैसे टाइलिन एंजाइम होता है। तो सबसे पहले जो स्टार्च होता है, स्टार्च टाइलिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसको माल्टोस में कर देता है, इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज का मतलब होता है इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स को कम करके डेक्सट्रोज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? ये टाइलिन करता है। सलाइवा में क्लोराइड आयंस वगैरह जो है बाकी वाले लाइसोजाइम्स होते हैं, जो लाइसोजाइम्स होते हैं lysozymes present in saliva
हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का को किल करने में भी हेल्प करते हैं। इसलिए जो हमारे पास जो माउथ में जो द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, तो माउथ में ही इसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये बताऊं कि जो माउथ है, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, इट्स रिलीजेस सर्टेन enzymes and that enzymes are very much useful for the digestion of food and it converts starch into maltose। प्रोटीन्स की डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है, ना ही लिपिड्स की डाइजेशन होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाती है। और लाइसोजाइम्स वगैरह जो एंजाइम्स हैं वो जैसे कुछ टोबैको प्रोडक्ट को भी डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बैक्टीरिया शैक्टीरिया जर्म्स होगा उनको भी किल करने में हेल्प करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।